सेवा करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है, शांति का भाव। उनकी मुख दुआएं हमारे एक प्रोटेक्शन का काम करती है। जो हमारे अनावश्यक चीज़ें हमारे जीवन में आती है ना, उनको रोकने का काम करती है। जब तू देने वाला बनेगा ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे खोलते हुए चले जाएगा। अगर मैं मेरी लाइफ में 50 से 55 बार असफल होकर भी अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो सिर्फ यही कारण है कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था। इसी वजह से आज मैं इस रास्ते पे हूँ और आज मैं उन बुराइयों को, उन बीमारियों को हरा पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र नागर। मैसेज आया था कल, उसने मुझे बताया कि सर आप अपनी एक्टिविटीज़ को बताओ, आप पूरी जो दिनचर्या है वो कैसे सुव्यवस्थित करते हैं, किस तरह से चलाते हैं, ताकि हम भी आपकी कॉपी करके हम हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करके हम भी इन सारी चीज़ों से निकल सकें। दोस्तों एक्चुअली में क्या है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखा जाए तो ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जिनके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है, समस्याएं आ रही है, डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक अशांति का शिकार है, या मतलब चीज़ें उनके विपरीत हो रही है। वो चीज़ें करना तो अच्छा चाह रहे हैं, मगर चीज़ें उनके हाथ से बाहर हो रही है, कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो दोस्तों ये उन्हीं के लिए स्पेशली, अगर आपके जीवन में बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखकर अपना समय खर्च ना करें। सबसे पहले अब आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए, मेरे पूरे दिन भर का जो लेखा जोखा है, जो रूटीन है, वो मैं किस तरह से अपना के, और ये जो सारी गंदी आदतें थी, जो बैड हैबिट्स थी, वो मेरे जीवन से धीरे धीरे कैसे ख़त्म हुई है। इन्हीं चीज़ों को करने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, आपको लड़ना नहीं है उन चीज़ों को खाद पानी नहीं देना है। बस इन चीज़ों को आपको करना है, यूँ समझ के चलना है कि हमें बीमारी है और डॉक्टर ने हमें ये गोली दी है, ये परहेज बताया है, बस उनको खाना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो आप स्वतः ही धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाएंगे। और सबसे पहले विश्वास करो, दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है और हर बीमारी का इलाज है। तो सबसे पहले दिमाग में ये डाल दो कि मुझे सही रास्ता मिल चुका है, मुझे सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मुझे सही इंसान मिल चुका है, इसके गाइडेंस पे मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि ईश्वर ने मुझे तो कोई हाथ पकड़ के मेरे जीवन में कोई भेजा नहीं है, बस ये है कि मुझे दुखों की भट्टी में जलाकर, और ईश्वर ने अपने आप ही ऐसा बना दिया कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्तों मेरा वाई क्लियर था। सबसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको ज़िंदगी में सफलता पानी है, या XYZ कुछ भी करना है, तो दोस्तों वाई आपका कम से कम तो क्लियर होना ही चाहिए। वाई मतलब मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा सपना क्या है, क्या मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना है, क्या मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है, क्या मुझे इन बीमारियों से बाहर निकलना है, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से, किसी भी तरह की कोई बीमारी है उससे बाहर निकलना है। तो दोस्तों जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मेरी लाइफ में 50 से 55 बार असफल होकर भी अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो सिर्फ यही कारण है कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था। इसी वजह से आज मैं इस रास्ते पे हूँ और आज मैं उन बुराइयों को, उन बीमारियों को हरा पाया। सीधा बात करते हैं, आपका भी लक्ष्य क्लियर होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों मैं सवेरे उठता हूँ 5 बजे। मैंने स्टार्टिंग में शुरू से ही 5 बजे का मेरा टाइमिंग नहीं था। पहले मैं 8 बजे उठता था, क्योंकि मेरा लक्ष्य बिल्कुल ऐसा था, बीच में डल हो गया था। मैं मन यार इतनी सारी असफलताएं मिलने के बाद तो अब क्या ही मुझे अब लक्ष्य मिलेगा, मगर कुछ ना कुछ वो कीड़ा था ना, वो मतलब बाहर निकलता था। और जब मैंने मेरी आत्मा की आवाज़ सुनी, और जब ईश्वर ने मतलब कुछ ऐसी अंदर से भावनाएं पैदा की कि बेटा अब तू निकल, तेरा समय अब स्टार्ट है। तो जब मैंने धीरे धीरे मेरे खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो फिर मैं 8 बजे से 7 बजे उठने लगा, 7 बजे से 6:30 बजे उठने लगा, 6:30 से मैं 6 बजे पे आया, 5:30 पे आया, और अभी मैं 5 बजे पे हूँ। और इस 5 बजे का जो टाइमिंग है, इसको भी मैं घटा धीरे धीरे 5:30, 4:30 पे और 4 पे ले जाऊँगा। ये आने वाले समय पे है। एक साथ मैं इस पर धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ, एक साथ कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको भी धीरे धीरे किसी भी हैबिट पे अगर कंट्रोल हासिल करना है तो धीरे धीरे ही करना है। तो सबसे फर्स्ट 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठते ही मैं जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। 5 बजे उठते ही मैं 10 मिनट के लिए वहीं बैठ के आंखें बंद करके, और जो मुझे उस परमपिता परमात्मा ने चीज़ें दी है उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। वैसे अगर आप सोचेंगे शुरुआत में आपको बहुत कम लिस्ट नज़र आएगी, मगर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिस्ट बढ़ती हुई बहुत चली जाएगी। पहले मैं 2 मिनट में भी ये सोचता था कि यार अब किसको धन्यवाद दूँ, आज 10 मिनट भी कम पड़ जाते हैं। जैसे आज हमारे पास मकान है, आज हमारे पास शरीर है, हो सकता था ये शरीर इंसान का ना होके और जानवर का भी हो सकता था,
बंदर का भी हो सकता था। आज हमें ईश्वर ने शरीर दिया, इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। आज स्वस्थ है, इसके लिए धन्यवाद। हमें पानी मिल रहा है, धन्यवाद प्रभु का। खाना मिल रहा है, हमारा जीवन यापन चल रहा है, धन्यवाद। हमारा परिवार है, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनको देकर हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें इनके लिए कुछ करना है, इसके लिए धन्यवाद। आज मेरे पास जीविका है, कमाने का साधन है, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों ये जो लिस्ट है ये इतनी लंबी होती हुई चली जाएगी, यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, जो सांस ले रहे हैं, इस सांस के लिए भी ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह भी है दोस्तों इस दुनिया में जहाँ पर ढंग की सांस भी नहीं ले पा रहे लोग, मास्क लगा के घूम रहे हैं। आज हम स्वतंत्र रूप से कम सांस ले रहे हैं, ये गॉड गिफ्ट है ईश्वर का, इसके लिए थैंक्स। दोस्तों बहुत सारी लिस्ट है। फिर 10 मिनट का जो ग्रेटिट्यूड जैसे धन्यवाद दे देता हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस समय पे धन्यवाद देने का बहुत बड़ा फायदा है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, उसके द्वार खुले रहते हैं। जब हम ये चीज़ें बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन के अंदर चली जाती है और वहाँ जाके वो चीज़ें स्टोर हो जाती है और हमारा अवचेतन मन है वो इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे फिर क्या रोना क्या धोना, जब इतनी सारी चीज़ें ईश्वर ने मुझे दे रखी है। तो फिर हमारे जो मन के भाव हैं वो बदलने लग जाते हैं, जो शिकायत वाला मोड है वो खत्म हो जाता है और ग्रेटिट्यूड आभार वाला मोड स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा आधा जो मन है जो अशांत रहता है उसको शुरू से खुराक मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पानी पीता हूँ, गर्म पानी। उसके बाद मैं प्रेस वगैरह होके गार्डन जाता हूँ। एक बजट फिक्स कर रखा है मैंने 25, 30, 50 रुपये का। इसमें मुझे कुत्ते, बिल्ली, गाय, पक्षी, पशु, चींटी इनके लिए रख रखा है मैंने, या गरीबों के लिए, मतलब जो भी मुझे बेसहारा ऐसा लगता है कि उनकी हेल्प करना चाहिए। तो मैं सवेरे 5:30 बजे के आसपास जाता हूँ। 35-40 रुपये का जो भी मुझे आइटम लेता है, दूध लेना होता है, ब्रेड लेना होता है, बिस्किट लेना होता है उन पिल्लों के लिए, और घर से मैं गेहूँ ले जाता हूँ उन पशु पक्षियों को डालने के लिए, और बिस्कुट लेता हूँ। बिस्कुट में से कुछ बिस्कुट रखता हूँ जो वहाँ पर जो चींटी वगैरह होती है उनको डालने के लिए। ये सारी चीज़ें करता हूँ। वहाँ पर जो कुत्ते हैं उनको, बड़े कुत्तों को मैं बिस्कुट और ब्रेड डाल देता हूँ, और जो छोटे पप्पीज हैं उनको मैं अलग से दूध पिला देता हूँ। और आज तो बिल्ली भी मिल गई थी, उसको भी मैंने दूध पिलाया दोस्तों, मतलब मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है ना यार, पहले मैं एक पैसे के लिए इधर उधर ढूंढता था, मगर आज पैसे खर्च करने में मज़ा आता है। चीज़ें देखो चेंज होती है। पहले मैं एक पैसा इन चीज़ों में बचाने की कोशिश करता था, मगर आज मुझे लग गया है सारी चीज़ों का। पता नहीं आवाज़ ऐसा हुआ कि बेटा देने वाला बन, जब तू देने वाला बनेगा ना तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे खोलते हुए चले जाएगा। तो अब पता नहीं मेरे को देने में अब मेरा जो दिल है ना और जो हाथ है वो नहीं रुकते दोस्तों। जहाँ भी मुझे लगता है ज़रूरतमंद है तो मैं बिना सोचे कर देता हूँ, क्योंकि बहता हुआ जो पानी होता है ना वो कभी नहीं सड़ता है। अगर हमारा जो लक्ष्मी है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, अगर ये इस तरह से घूमती रहेगी ना तो हमारे पास पता नहीं कहाँ से सोर्सेज आएंगे और कहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे। ये सोच हमारी बनती हुई चली जाती है। तो वहाँ से जैसे हम सेवा करते हैं ना तो हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है, शांति का भाव। उनकी मुख दुआएं हमारे एक प्रोटेक्शन का काम करती है। जो हमारे अनावश्यक चीज़ें हमारे जीवन में आती है ना उनको रोकने का काम करती है। फिर मैं वापस घर पे आता हूँ। घर पे आके और यहाँ पे ध्यान, अनुलोम विलोम और कपालभाति ये सारी चीज़ें करता हूँ, सूर्य नमस्कार ये सारी चीज़ें करता हूँ। देखो अब इन चीज़ों को करने का क्या फ़ायदा मिलता है। ध्यान, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार, इनसे क्या होता है हमारी जो जगह जगह पे हमारा जो लीकेज पॉइंट है, जैसे बहुत सारी चीज़ों का लीकेज पॉइंट होता है जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। वो लीकेज पॉइंट अगर हम सूर्य नमस्कार करेंगे, सवेरे सवेरे दौड़ेंगे और सवेरे सवेरे मतलब थोड़ी सी अच्छी से एक्सरसाइज कर देंगे तो क्या होता है हमारी जो बॉडी है, हमारी जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर होने के लिए हमारा शरीर लायक हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी रुकने के लिए, मतलब एक जैसे सपोज करो एक बर्तन है उसमें पानी डालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस बर्तन का जो छेद है उसे हमें बंद करना पड़ेगा, तभी तो पानी रुक पाएगा। अगर बर्तन में छेद है तो निकलता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, ये कहीं हर जगह से लीक हो रही है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से जो हमारे अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी आती है तो उसके लिए हमारा शरीर मजबूत रहना जरूरी है। जैसे हमारा शरीर मजबूत रहेगा तो ऊपर से जो हम ध्यान करेंगे, आधा घंटा 15 मिनट का जो भी हम ध्यान करेंगे, उससे जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है जो बढ़ेगी तो हमारा शरीर अगर सुदृढ़ मजबूत होगा तो उसमें स्टोर होगी और यही एनर्जी हमें पूरे दिन चार्ज रखेगी। जैसे मोबाइल हम सवेरे लगाते हैं दिन भर चार्ज रहता है, वैसे हमारा शरीर भी एक्सरसाइज से मजबूत होता है। और ध्यान, अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं कर सकते हो तो अनुराग ऋषि जी सर्च करके या कोई भी आपको जो फेवरेट है उनका वीडियो सर्च करो, कानों में प्लग लगाओ
और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा की जो भी आप सुइटेबल लगे। अब स्टार्टिंग में आप 10 मिनट से भी कर सकते हो, 15 मिनट से भी कर सकते हो। उनके गाइडेंस पे जो भी वो बोलते हैं उसी हिसाब से उनके गाइडेंस पे उन्हें ध्यान करना है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आप डालोगे, 10 से 15 से 20 मिनट आप स्टार्ट करो इसको। उससे क्या होता है, आपका जो हमारा अवचेतन मन है ये समझ जाता है कि हमारे ऊपर से वो परमपिता परमात्मा की जो एक लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बरसात कर रही है। तो हमारी जो केमिकल है वो पैदा होते हैं और हमारे अंदर खुशी के और आनंद के रसायन पैदा कर देते हैं और हमारे अंदर बॉडी के अंदर दिन भर खुशी और शांति रहती है। तीसरी चीज अनुलोम विलोम। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है कि मैं 50 वीडियो बना दूं ना तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये अभी मैंने कभी किसी को बताया नहीं है कि अनुलोम विलोम से मेरी ज़िंदगी में कितना खतरनाक वाला प्रभाव पड़ा है। क्योंकि यही ऐसा ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, श्री जी के बाद दूसरा जिसने मेरी ज़िंदगी का यू टर्न किया है, चेंज किया है। जो इंसान बिल्कुल अंधेरे में पड़ा होता आज वो प्रकाश में कैसे आ गया, ये सिर्फ दूसरा काम है, श्री जी और उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको करना ही करना है। ये कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको 5 सेकंड से करना है। ये वाला जो है राइट वाला, इसको आपको दबाना है 1 2 3 4 5। आप मोबाइल देख लो, उसमें 5 होती है। तो ये जो नतुना है ये इस तरह से देखना, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वापिस इसी से लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे छोड़ो, 1 2 3 4 5। ये एक राउंड हो गया। ये 5 सेकंड का राउंड रखना है आपको, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ाना। मैं तो 10 के ऊपर जा चुका हूँ। जिस दिन आप 10 के ऊपर चले जाओगे ना, आपके अंदर से ना मतलब बिल्कुल चेंज हो जाओगे आप। 100% ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई इतनी मजबूती से नहीं बताएगा। प्राणायाम आपको रोज़ करना है, चाहे 5 मिनट स्टार्ट करो, 5 मिनट से शुरुआत करो और 10-15 मिनट तक जहाँ तक आप जा सकते हो आप जा दो। धीरे धीरे 5 सेकंड का है, उसको आप 6 सेकंड बढ़ाना, 7 सेकंड बढ़ाना, 8 सेकंड बढ़ाना, मगर एक साथ मत बढ़ाना, उस पर आपका मन विद्रोह कर देगा। तो ये ध्यान प्राणायाम अनुलोम हो गया। इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का जो प्रोटेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा कि जो अनावश्यक जो चीज़ें हैं ना वो आपसे दूर रहेगी। क्योंकि आपने मुख दुआएं ले ली तो आपका जो बेड लक है वो धीरे धीरे गुड लक में बदलने लग जाएगा। और जो आपके अंदर जो एनर्जी है ध्यान और प्राणायाम और अनुलोम से, वो आपके अंदर की शुद्धता बढ़ाएगा, आपके अंदर आपके शरीर को मजबूत करेगा और आपके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो दिन भरी रहेगी। तो आपकी बैटरी दिन भर चार्ज रहेगी। तो ये अनावश्यक जो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में चलती रहती है, हताशा की, निराशा की, कभी हम भविष्य में जाएंगे, कभी हम पास्ट में जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों में हम ना जाकर हम वर्तमान में टिके रहेंगे। जितना हम वर्तमान में टिके रहेंगे हम उतना ही मजा आएगा। फिर उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ सवेरे सवेरे 10 मिनट, जब मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, विचार बिल्कुल बहते रहते हैं, तो मैं सवेरे सवेरे का फ़ायदा ये उठा लेता हूँ। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके पूजा कर लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर भी भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि मुझे लेने वाले की जगह देने वाला बना। क्योंकि लेने वाला जब तक मैं लेने वाले की भावना से जाता था तब तक मैं मतलब भिखारी था दोस्तों, ईमानदारी से। और गरीब जो इंसान गरीब रहता है, भिखारी रहता है ना, चाहे उसके पास पैसे हैं मगर वो अंदर से गरीब ही रहेगा, भिखारी रहेगा। तो हमें देने वाले की भावना अपनानी है। यानी कि जब भी हम ईश्वर से मांगे तो सिर्फ मांगने में एक ही चीज़ मांगना, हे ईश्वर मुझे ध्यान, हे ईश्वर मुझे प्रेम दे, आनंद दे, करुणा दे, सुख शांति दे। और मैं लेने वाले की जगह देने वाले की भीड़ में, मुझे लेने वाले की जगह देने वाले की पंक्ति में खड़ा कर दे। क्योंकि ये तेरा स्वभाव है देना, और मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, तो मुझे भी देने के स्वभाव वाला बना। तो दोस्तों ये भावना चेंज करो। ये भावना चेंज करेंगे तो आप लेने वाले की जगह देने वाले बनेंगे और जीवन में आप कभी भी आपके पास कम नहीं पड़ेगा देने के लिए, आप हमेशा देते रहोगे। 11:30 दुकान पे टाइम हो जाता है, मुझे लेट खोलता हूँ मैं, वहाँ पे मैं सब कंप्लीट करता हूँ। मैं नाम जप करता हूँ श्री जी का अंदर ही अंदर। बस ये आनंद देता है मुझे। हालांकि चीज़ें बताने की नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि सबको फ़ायदा मिले यार। मतलब कोई इन चीज़ों से है ना, मतलब लो फ़ायदा, आप कोई दिक्कत नहीं है, श्री जी सब माफ़ करेगी। उसके बाद मैं
लिखता भी हूँ दोस्तों, क्योंकि इस लिखने ने रोज़ मैं लिखता हूँ, चाहे 10 नाम ही लिखूँ, जो भी आपको फेवरेट लगता है, राधे नाम लिखो, अब राम नाम लिखो, हरि, जो भी है ओम नमः शिवाय को फेवरेट है उसको आप लिखो। अगर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो तो आप आपकी स्टोरी लिखने, दिल भर क्या किया था, आपके मन में क्या क्या विचार आए थे और क्या क्या किस किस पे आपने अप्लाई किया, किस किस विचार को आपने महत्वपूर्ण दिया, किसी विचार को आपने साइड पे कर दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब हर 5 दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसा रखो जिसमें आपको लिखना ही है। ये आपकी हैबिट, आदत बनेगी और कंसिस्टेंसी पैदा होगी। इससे आपकी दूसरी चीज़ें भी है ना, जो कंसिस्टेंसी के साथ आप करने लग जाओगे, आपके जीवन में छोटी छोटी आदतें हैं जो आप रोज करने लग जाओगे तो ये आदतें आपके जीवन में आपको आगे ले जाएगी। कंसिस्टेंसी आपको पैदा करेगी, निरंतरता का भाव आपके अंदर पैदा करेगी। उसके बाद फिर दिन भर दुकान पे रहता हूँ, कस्टमर वगैरह फ्री रहता हूँ तो एडिटिंग कर लेता हूँ, शॉर्ट्स की एडिटिंग कर लेता हूँ, उनको अपलोड कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लिखता रहता हूँ। और सबसे मेन चीज़, मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। अगर मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, कस्टमर नहीं आए, तो मैं दिन भर बुक्स मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, कम से कम 100 से 150 बुकें मेरे पास पड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प की, धार्मिक की, इनको मैं पढ़ता रहता हूँ। शाम को आता हूँ, शाम को फिर यही होता है, घर पे आता हूँ मैं कुछ समय के लिए, वापस ध्यान, प्राणायाम और अनुलोम। क्योंकि ध्यान, प्राणायाम और अनुलोम करोगे ना तो ज़िंदगी में आपको, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप किसी भी बुराई को, किसी भी चीज़ को आप छोड़ सकते हो। मतलब आपके अंदर इतनी खतरनाक वाली पावर आ जाएगी, फिर आप कस्में वादे नहीं करोगे। पहले मैं कस्में वादे बहुत तोड़ता था दोस्तों, मगर अब मैं कस्में वादे नहीं करता हूँ। बस मैं सोच लेता हूँ कि हाँ ये करना है तो फिर स्टार्ट। ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, बस शुरुआत। और मुझे लगता है ये गंदी है, ये चीज़ मेरे जीवन से मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसको छोड़ना है तो फिर उसको छोड़ देता हूँ। मैं उसमें ये नहीं समझता हूँ कि यार इसको कसम खाऊँ, इसमें वादे करूँ। कस्में वादों से इंसान ऊपर उठ जाता है अगर ये सारी चीज़ें करोगे। और शाम को, रात को 10:30 11, क्योंकि मुझे दुकान में से वापस आने में टाइम लग जाता है, तो मैं 11 बजे के आसपास मोबाइल साइड पे रख देता हूँ और नाम लेते हुए, या फिर जो आज मेरे साथ अच्छा हुआ या जो मेरे पास अच्छा है, जो मुझे अच्छा मिलेगा भविष्य में, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करके और धीरे 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 उसी आगोश में जाकर मैं सो जाता हूँ। वापस सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ। दोस्तों ये मेरा पूरा दिन का शेड्यूल है। और दोस्तों मैं आपको 100% विश्वास दिलवाता हूँ, इस जर्नी में जो भी इंसान हमारे साथ आएगा वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगा दोस्तों। मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी शक्ति है जो मुझसे बाहर निकाल दिए और मैं तो एक निमित्त हूँ। अगर मेरे अंदर इतना पावर होता, इतनी सारी चीज़ें होती तो शायद मैं पहले इन सारी चीज़ों से निकल जाता। ये तो एक ईश्वर का था, एक प्रसाद था, इतने सालों तक तपा के, उस दुख की भट्टी में मुझे तपा के और इतना मजबूत कर दिया। अब आज ये सारी चीज़ें भटकाने के लायक नहीं है, मतलब इनमें वो दम नहीं बचा है कि मुझे कोई चीज़ भटका सकती है। श्री जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, सबका रस ले लिया दोस्तों, सबका मतलब हर चीज़ का रस लेके छोड़ दिया। मुझे पता चल गया कि किस में दम है किस में नहीं है। आज जो एक्चुअल में जो रस है ना, जो ओरिजिनल रस है, वो सिर्फ इन चीज़ों में है कि आप अच्छा काम करो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। बस यही चीज़ आपके जीवन को, मतलब जो असली रस है ना, जो असली आनंद है वो दिलाएगा। जो एक बार आपको असली आनंद और असली रस का पता चल गया ना दोस्तों, फिर ये नकली सुख है ना, जो सांसारिक जो सुख है, ये चाहते हैं आलतू फालतू चीज़ों की चाहते हैं, जैसे नशा हो गया, कोई गलत काम, कोई खाने का, आलतू फालतू चीज़ों का, ये मतलब फीका लगने लग जाएगा। आपको असीम आनंद का एक बोलता है एक झरना जो अंदर से फूटने लगेगा। ये भी सच्चाई है दोस्तों, ये सही समय हर इंसान का सही समय पे ही आता है। जो ये वीडियो देख लेगा, जो इस वीडियो से जुड़ जाएगा, समझ लो उसके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, जो इस वीडियो से जुड़ के अपने जीवन को बदलने लगेगा और जीवन को बदलना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और आपको लगता है कि कोई आपका मिलने वाला जो समस्याओं में घिरा हुआ है वो आगे तो बढ़ना चाहता है, उस बंदे तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। वीडियो को पूरा देखा इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।